वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। बाकी हमने बोला था अच्छा कोई नहीं, जो स्टूडेंट आए ना आए, अपने भाई बहन है उन्हीं को पढ़ा देता हूँ। पूरा हम लोग चिपकाए हुए हैं। जैसा यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, क्योंकि अगर आप पोस्टर चिपकाने जाइए तो उधर से लोन, उधर से लोन, दोस्त से लोन, सब चीज लेके स्टार्टअप किए। और देखिए, नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं बीबी न्यूज 24 और मेरे साथ दो सर हैं और दोनों सर एक कोचिंग स्टार्ट किए थे एल एकेडमी के नाम से। और स्टार्ट करने में क्या क्या इनको कठिनाइयां झेलना पड़े और अभी कहाँ पहुंच गए हैं। अब समझिए कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कुछ बच्चे सब है 8, 9, 10, 11, 12 भी कंपटीशन क्लास भी चलता है और सर बतलाएंगे कैसे कैसे स्टार्टअप अपना स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं लकी आप सभी का सबसे पहले स्वागत करता हूं। मैं यहाँ कोचिंग स्टार्टअप किया था, बहुत इसके पीछे का रीजन है, कहानी है। हम बात करते हैं, हम पहले किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, ठीक है। वहां पे गया पढ़ाने के लिए, बहुत कम मात्रा में हमको पेमेंट दिया करते थे, मात्र 1000 रुपया हमको पेमेंट में पढ़ाते थे। 2 महीना पढ़ाए, 3 महीना पढ़ाए, हमको पेमेंट वगैरह सब नहीं मिला। फिर अपना एक यहाँ सब दोनों आदमी मिलकर एक लोन पे ही, पेटीएम पेमेंट बैंक नाम के एक लोन चला करता था उस समय, 8000 रुपया लोन पे ही दोनों आदमी वहां पे स्टार्टअप किया। और पहले मंथ में इतना दिक्कत हो गया, पहले मंथ में हमको इतना दिक्कत हो गया कि पेमेंट जमा करने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो हम लोग हर जगह से, दोस्त वगैरह सबसे लोन लिए और अपना कोचिंग को स्टार्टअप किए। और धीरे धीरे करते करते मेरे यहाँ बच्चा आने लगा। और अब बच्चा शुरू में जब नहीं आया था तो हम लोग क्या करें, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, कैसे आगे बढ़े, क्या करे। तो दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है एल एकेडमी। और आज चैनल मोनेटाइजेशन भी हो चुका है, सारा चीज हो चुका है। उसी पे अपना दोनों आदमी वर्क करते थे, धीरे धीरे बच्चे आने लगे। अब आगे का अमन सर आपको बताएंगे कैसे कैसे हुआ। नमस्कार, मैं अमन कुमार। एक्चुअली हम दोनों कजन है। हाँ, ये मेरे मामा का लड़का, सॉरी फुआ का लड़का हुआ, मैं मामा का लड़का हुआ इनका। तो देखिए, एक ये होता है ना, जब आपको शुरू करना चाहते हो ना, तो हो सकता है बहुत कुछ आपको पहले बहुत कुछ दिमाग में आएगा, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। वो मत देखिए, ठीक है। जैसा हम सब शुरू किए थे, हम सब सही में, जैसे हमारा प्लान बना था, तो रूम देखने से भी पहले हम सब जो पहला चीज जो खरीद के लाए थे, पता है क्या, हमारा बोर्ड लाके रख दिए थे। अब सोच ले, बड़ा सा बोर्ड आ गया तो पक्का होगा ही शुरू। उस समय तक ना हमारे पास रूम था, कहाँ पे खोलना है वो भी नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, बस एक बोर्ड था, वो खरीद के रखे थे। फिर उसके बाद गए, मतलब हुआ 4-5 दिन, तो फिर रूम ये सब खोजे, इधर उधर मिला भी नहीं भी मिला बहुत सारा, ठीक है। कुछ बजट के बाहर था, कुछ का हालत खराब, ये उतना अच्छा नहीं था। फिर हम सब ने उसको रिनोवेट किया अपने ही से। और फिर जाके जो हम सबका जो थोड़ा बहुत जो भी समअप था वो सब हमने इन्वेस्ट किया। उसके बाद सब कुछ इधर उधर से मिले और फिर जाके हमारा कोचिंग शुरू हुआ। कारण देखिए कोचिंग का शुरू करने का, वैसे भी मैं उस समय जॉब में था, ऐसा नहीं था सो मैं जॉब में नहीं था, लेकिन एक ये था, सो यहाँ का, जैसे सही बोलो तो बिहार का एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है जितना वो बाहर का है, ऑब्वियस बाहर का है। तो उसके बहुत सारे कारण है, ठीक है। वो कारण कभी और सर से बात होगा तो तब देखेंगे। उन सबको देखते हुए हमने शुरू किया था और आज जहाँ पे है वो उस दौर में, और अब देखिए आज जहाँ पे है। तो और हाँ, एक और चीज, जब हमसे शुरू किए थे तो ऐसा फर्स्ट डे हाँ एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, तो वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। बाकी हमने बोला था अच्छा कोई नहीं, जो स्टूडेंट आए ना आए, अपने भाई बहन है उन्हीं को पढ़ा देता हूँ धीरे धीरे आते रहेंगे। तो वैसे ही करके हमारा कोचिंग शुरू हुआ है, कुछ 3-4 अपने भाई बहन और उसके बाद एक स्टूडेंट, नया स्टूडेंट जिसका एडमिशन था। और यहाँ से आज एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो इस कोचिंग में अभी तो कोचिंग लकी सब पूर्णतः चला रहे हैं, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, हैदराबाद में पोस्टेड हूँ, तो सब कुछ लकी सर ही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा गाइडेंस होता है वो मैं दे देता हूँ वहां से। और जहाँ अभी का बात बोलिए तो लगभग 100+ हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। और क्योंकि डिफरेंट बैचेस चलते हैं, अभी 7 चल रहा है, हम सब आगे प्लान कर रहे हैं 8 से करने का, 7 से लेकर 12 तक का, और उसके बाद जनरल कंपटीशन ये सब का, ठीक है। तो अभी टोटल मिला के 100+ होंगे, एग्जैक्ट इन्हीं को पता होगा। एग्जैक्ट 135 है। हाँ। और इस अभी 2 साल मेरे कोचिंग का हुआ है, 2 साल में हमने बिहार पुलिस में भी रिजल्ट दिया है। हाँ। सैनिक स्कूल में भी हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, और इतना कम समय में इतना रिजल्ट दे रहे हैं। और इस बार 10th का रिजल्ट हमारे यहाँ से आएगा, तो अगर रिजल्ट अगर अच्छा आएगा ही आएगा, तो एक बार भैया को जरूर बुलाएंगे कि आइए, एक बार वेलकम है आपका। इस तरीके से सर कोई अगर स्टार्टअप करना चाहता है, जी सर कैसे स्टार्टअप करें? अगर शुरू से अगर लगता है कि हमको स्टार्टअप करने का मन,
तो कैसे कहाँ से स्टार्ट? जी जैसे स्टार्टअप का बेसिक चीज, आपके पास नॉलेज किस फील्ड में है। ऐसा नहीं आप जैसे मैं अभी सोचूं जाके छड़ बालू गिट्टी का बिजनेस कर लूं, स्टार्टअप कर लूं, ऑब्वियस मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं है। एजुकेशन फील्ड का मुझे नॉलेज था, इशू पता था, पेरेंट्स से डील करने का वे पता था, क्योंकि ये सब चीज कोचिंग के लिए ये सब चीज मैटर करता है। तो आप सबसे पहले आप अपना स्किल देखिए, रुपया पैसा बाद में देखिए, ठीक है। सो हाँ इतना रुपया लगेगा वो साइड, ठीक है। सबसे पहले आपका स्किल क्या है, आप किसमें एक्सेल कर सकते हो, आपको लग रहा है ये चीज आप अच्छा कर सकते हो, आप खेती क्यों नहीं करो, फूल ही क्यों नहीं होगा, सब्जी क्यों नहीं होगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स है इन सब चीज को लेके भी। सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट है उससे लेके चलिए, उसके बाद जो रुपए आना होता है वो अपने ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कोचिंग है उसमें भी आप देख ही लिए कहाँ से हमसे शुरू किए थे, कैसे किस बेसिक से शुरू किए हुए हैं। तो एक हम थोड़ा एक चीज बोलना चाहते हैं, जैसे हमारे पास थोड़ा पेमेंट का इशू था तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है हर बिजनेस में, स्टार्टअप करते समय कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे अपने बारे में बताते हैं, बोर्ड लाए थे खरीद के 800 में उस समय, और बोर्ड लाने के लिए समय पैसा भी नहीं था, तो माथा पर रख के हम लोग लाए थे। और पोस्टर वगैरह होता है ना, स्टार्टअप करते समय चिपकाना पड़ता है, तो दोनों आदमी मिल के 8 बजे 10 बजे 2 बजे रात तक ले पूरा हम लोग चिपकाए हुए हैं। जैसा यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, क्योंकि अगर आप पोस्टर चिपकाने जाइए तो एक पोस्टर का 1 रुपया लेते हैं, ठीक है। भले ही आपको एक पोस्टर का 1 रुपया कम लग रहा होगा जो सुन रहे हो उनके लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग में और ऊपर से जब आपको 2000-3000 ये चिपकाना हो, एक रात में आपका 3000 और वो भी चिपका नहीं चिपका आपको पता नहीं है, तो उन सब में कुछ आ जाता है। तो आपका अपना चीज जब शुरू होता है तो आप उतना ये नहीं देखते हो टाइम क्या हो, टाइम कितना लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये वो। तो उस समय आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा। ये सोचिएगा हाँ सेठ की तरह बैठे रहेंगे सब कुछ होगा, तो वैसे नहीं चलता है चीज। तो आपको थोड़ा सा फील्ड में उतरना पड़ेगा, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना पड़ा, टीचर होके भी पोस्टर चिपकाना पड़ेगा, तो वो आप उतना अपने काम के लिए आपको करना पड़ेगा, तभी स्टार्टअप है, तभी वो वर्क करेगा और आगे सक्सेसफुली रन भी करेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों में कुछ नहीं होता है जिसके हौसलों में उड़ान होता है। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, चाहे आप कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस, एजुकेशन, कुछ भी, तो हम यही कहेंगे ना, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, प्रॉफिट छोड़ ही दीजिए, 6 महीना तक का प्रॉफिट छोड़ दीजिए। 6 महीना क्या, 1 साल भी आपको लग सकता है। हम लोग स्टार्टअप किए थे तो हम और दोनों आदमी एकदम बहुत अच्छे से तैयारी वारी हो गई थी, एक तो बच्चा आएगा कम से कम, जो बच्चा इंक्वायरी लेके गया तो वो तो आएगा, लेकिन कहे तो वो लड़का भी नहीं आया हमारे पास। अब दोनों आदमी सूट फूट के गए थे, लेकिन बहुत उदास हुए, मन तो किया 2 महीना 3 महीना कोचिंग बंद कर देते हैं, कुछ भी बंद कर देते हैं, लेकिन क्या कि हिम्मत नहीं हारे, उधर से लोन, दोस्त से लोन, सब चीज लेके स्टार्टअप किए। और देखिए मेरा हर जगह से पेमेंट भी आ रहा है, ऑनलाइन यूट्यूब भी भगवान की कृपा से दे रहा है, बच्चे लोग आ गए हैं, बच्चे लोग भी दे रहे हैं। अब एप्लीकेशन स्टार्टअप कर दिए, खुद का वेबसाइट हो गया है, एल एकेडमी से हर चीज हो गया है, तो हर जगह से आ रहा है, तो भगवान की कृपा से सब चीज है। और इस तरीके से रिजल्ट भी दे रहे हैं, और आने वाले समय में, अभी 2 साल हुआ है, 5 साल के बाद और हमारे यहाँ और अच्छे रहेगा।